दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमारी ईमानदारी और सब्र के इम्तिहान का उदाहरण है। एक बहुत ही नेक औरत जिसका पति ईमानदार था, लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी ने उस औरत की इज्जत को निशाना बना लिया और झूठे इल्जाम लगाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस नेक औरत की सच्चाई कैसे सामने आई और कैसे अल्लाह की मदद ने उसकी इज्जत को बहाल किया? आइए सुनते हैं इस कहानी को, जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा फलदायी होता है। दोस्तों, एक बस्ती में एक बहुत ही नेक औरत रहती थी जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसका पति बस्ती का एक ईमानदार सरपंच था जिसके फैसले सच्चाई और न्याय पर आधारित होते थे। इसी वजह से उसकी पत्नी की नेक दिली और इबादत की मिसाल पूरी बस्ती में दी जाती थी। वह एक सच्चे मोमिन, अल्लाह की इबादत करने वाली, तहज्जुद गुजार और पर्दा करने वाली महिला थी और एक नेक इंसान की पत्नी भी। इसी कारण लोग दीन की तालीम लेने के लिए उसके पास आते थे। वह लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग करती और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके पति की जिंदगी में किसी ने भी उसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। वह न सिर्फ बहुत नेक और खूबसूरत थी, बल्कि उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। पति की मौत के बाद वह अकेले अपने घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, बिना किसी मर्द के सहारे के, और न ही कोई भाई बहन या माता पिता का साथ था। वह औरत हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगी रहती थी। उसे पूरी तरह से यकीन था कि पति की मौत के बाद लोग उस पर इल्जाम भी लगा सकते हैं और उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसने अल्लाह पर पूरा भरोसा और तवक्कुल रखा। वह दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी। पति के जीवन में उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन पति की मौत के बाद उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। वह पूरे दिन रोजा रखती और रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक बार जब वह किसी काम के सिलसिले में बाहर गई तो बस्ती के एक अमीर आदमी ने उसे देखा। उसकी सादगी और नूर से प्रभावित होकर वह आदमी उसके पीछे पड़ा और बहानों से उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह औरत अपनी गरिमा के साथ काम करती रही और घर लौट आई। एक दिन अल्लाह की मर्जी के तहत जब वह घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता मिला। उसने उस कुत्ते को अपने घर ले लिया, उसकी मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कुत्ते की देखभाल के चलते वह औरत बहुत व्यस्त हो गई। वह कुत्ते से बातें करती, अपने दिल की बात उसे बताती और अपनी परेशानियों को हल्का करती। कुत्ता अब उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया था और उसे भी कुत्ते से गहरी मोहब्बत हो गई थी। उस कुत्ते की एक खास बात यह थी कि वह उस कमरे में कभी नहीं जाता था जहां वह औरत नमाज पढ़ती थी। कुत्ता बड़ा हो गया, लेकिन आज तक घर से बाहर कभी नहीं गया। वह हमेशा घर के अंदर ही रहता था। औरत और कुत्ते के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। वह औरत अपना हर गम कुत्ते के साथ साझा करती थी। जब भी वह घर से बाहर निकलती, मर्द उसकी ओर नजरें झुका लेते, लेकिन एक अमीर आदमी की नजर हमेशा उस पर रहती थी। यह अमीर आदमी, जिसे रात के समय लड़कियों के साथ गलत काम करने की आदत थी और पैसे देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करता था, उस औरत की शोहरत से बहुत प्रभावित था। बदकिस्मती से कई महिलाएं उसकी बात मान लेती थीं, लेकिन वह औरत बहुत ही नेक और शरीफ थी। एक दिन उस आदमी ने अपने खादिम को भेजा और कहा कि वह उस औरत से कहे कि उसे उससे मिलना चाहिए। खादिम ने जब औरत को यह संदेश दिया तो उसने जवाब दिया कि वह गैर महरम से नहीं मिलती। खादिम ने यही संदेश अमीर आदमी को दिया, जिससे वह बहुत नाराज हो गया और कहने लगा कि अब तक किसी भी औरत ने उसे मना नहीं किया था, तो यह कौन है जो उसे इनकार कर रही है? वह अमीर आदमी उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं इस बस्ती का अमीर आदमी हूं। उस औरत ने जवाब दिया, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहां से चले जाओ। अमीर आदमी ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं। इसके लिए तुम जितनी भी दौलत चाहो मुझसे ले लो। उस औरत ने कहा, अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई है तो मुझसे निकाह करो, इस तरह की गलत पेशकश मत करो। उसने कहा, मेरी पहले से ही 4 बीवियां हैं जो बहुत सारा माल और दौलत लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज देने को तैयार हूं, लेकिन शादी नहीं कर सकता। उस महिला ने जवाब दिया, अल्लाह का खौफ रखो। दौलत और पैसा अल्लाह के डर रखने वालों की मदद नहीं कर सकते। तुम यहां से चले जाओ। वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उसे देखने को भी तैयार नहीं होती और उसे हर बार लौटा देती। एक रात उसने सोचा
क्यों न मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसे उठा लाए। जब उसके आदमियों ने महिला के घर के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की तो अल्लाह की ऐसी ताकत थी जो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने देती और बाहर फेंक देती थी। जब वे लौटकर अपने मालिक को यह बात बताते हैं तो उसने कहा, वह औरत बहुत नेक है। उसके घर के पास अल्लाह की एक ऐसी हिफाजत मौजूद है जो उसकी हमेशा हिफाजत करती है। उस आदमी ने एक शैतानी योजना बनाई और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। उसने कहा, इस बस्ती में एक बेहद खूबसूरत और नेक औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसे किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो। उसके बाद जब हमें वह मिल जाएगी तो हम मिलकर उसके साथ जुल्म करेंगे। सभी लोग बारी बारी से उसके घर के पास गए, लेकिन उस नेक औरत ने शैतानों को दरवाजे से ही लौटा दिया। सब मायूस होकर रईस के पास लौटे और कहा, वह औरत किसी के हाथ नहीं आने वाली। रईस ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। कोई भी औरत नहीं है जो मुझे नकार सके, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब इसे सजा मिलेगी। पूरी बस्ती उसे बहुत इज्जत देती है और उसे नेक मानती है। हम उसे इस बस्ती में बदनाम करेंगे ताकि लोग उसे लानत भेजें। वे सभी लोग उसके दरवाजे पर जाकर अजीब और गरीब आवाजें निकालते, ताने देते और उसके घर के सामने चीजें फेंकते। कभी कभी वे उसके घर के अंदर पत्थर भी फेंकते। वह इन हरकतों को देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरी मदद कर। एक दिन जब वे दरवाजे के सामने खड़े थे, उन्होंने घर के अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर वे हैरान रह गए और रईस ने कहा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत हमारी बातों को क्यों नहीं मानती। इसका कारण यह है कि वह इस कुत्ते के साथ गुनाह करती है। इस आरोप को फैलाकर उन्होंने पूरी बस्ती में इसे मशहूर कर दिया। यह इल्जाम इतना गंभीर था कि बस्ती के हर पुरुष और महिला तौबा करने लगे। लोग कहने लगे, हमेशा सोचते थे कि वह औरत शादी क्यों नहीं करती, अब पता चला कि वह कुत्ते के साथ गुनाह करती है। पहले यह महिला अपनी इबादत और नेक नामी के लिए बस्ती में मशहूर थी और लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वही लोग उसे पत्थर मारने और लानत भेजने लगे थे। वह सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसकी इबादत के बावजूद लोग उसकी मदद की गुहार को सुनने के बजाय उसे और भी तकलीफ देने लगे थे। उसकी दुआ और रोने को देखकर बेजुबान कुत्ता भी दुखी हो गया और उसके साथ रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना गंभीर इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर महिला कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ सजदे में गिरकर अल्लाह से सहायता की गुहार लगा रही थी। वह सजदे में गिरकर अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है और यह बर्दाश्त से बाहर है कि मुझ पर इतना बुरा इल्जाम लगाया जा रहा है। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसके लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती थी कि उसे बेजुबान कुत्ते के साथ गुनाह का इल्जाम देकर बदनाम किया जाए। अब देखिए, अल्लाह की कुदरत की उस बस्ती में एक अल्लाह का वली भी निवास करता था जो अल्लाह के नेक और प्यारे बंदों में से था। बस्ती के लोग उसकी बहुत इज्जत और आदर करते थे। उस वली की सलाह और फैसलों को सभी लोग पूरी इज्जत और मान्यता के साथ मानते थे। अब एक रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस औरत को यहां से निकालना होगा। इसके लिए हमें इसे अल्लाह के वली के पास ले जाना होगा। जो भी फैसला वह करेंगे वही हमारे लिए सबसे सही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वह पूरा मोहल्ला लेकर अल्लाह के वली के पास गया और कहने लगा, इस बस्ती में एक महिला है जो बेहद गुनाहगार है। उसने अपनी गुनाहगारी में एक बेजुबान कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संसार कर दिया जाए और इस बस्ती से बाहर कर दिया जाए। वह इन पत्थरों के काबिल है, जल्दी से उसे इस बस्ती से निकाल दें। वह काजी, जो अल्लाह के सच्चे वली और नेक बंदों में से थे, ने लोगों की बात को ध्यान से सुना और समझा। फिर उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को तुरंत बुलाकर लाओ। काजी का शागिर्द उस औरत के घर गया और कहा, आपको काजी साहब बुला रहे हैं। औरत ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद कोई जरूरी फैसला करना है और आपके वहां होने की जरूरत है। वह औरत शागिर्द के साथ चली गई और शागिर्द उसे एक अलग कमरे में ले गया। बस्ती के किसी भी व्यक्ति को इसका पता नहीं चला। जब काजी को पता चला कि वह औरत आ चुकी है तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के साथ कोई गुनाह किया है? यह सुनकर वह औरत रो पड़ी और कहा, आप तो अल्लाह के नेक और सच्चे वली हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वह सही होगा। काजी ने उसके बाद उस आदमी को
जिसने उस औरत पर इल्जाम लगाया था, अलग से बुलाया। सबसे पहले काजी ने उस आदमी से पूछा, जिस कुत्ते के साथ इस औरत पर इल्जाम लगाया गया है, वह कुत्ता किस रंग का था? वह आदमी घबरा गया, क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। उसने झिझकते हुए कहा, कुत्ता काले रंग का था। फिर काजी ने दूसरे आदमी को बुलाया, जिसने कहा, कुत्ता लाल रंग का था। उसके बाद तीसरे आदमी को बुलाया गया, जिसने कहा, कुत्ता खाकी रंग का था। फिर काजी ने उस औरत को दरबार में बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग हैरान थे कि यह कुत्ता यहां क्यों है। जब लोगों की नजर कुत्ते पर पड़ी तो देखा कि कुत्ते का रंग न तो काला था, न लाल, न सफेद और न ही खाकी, बल्कि कुत्ता विभिन्न रंगों का मिला जुला था, जो यह साबित कर रहा था कि सभी ने झूठी गवाही दी थी। यह देखकर सभी लोग समझ गए कि औरत निर्दोष है और उन्होंने काजी के फैसले को मान लिया। सबने अल्लाह के वली के फैसले के सामने सिर झुका दिया और उस औरत की बेगुनाही को स्वीकार किया। अल्लाह वाले ने यह सब देखकर गहरा गुस्सा जाहिर किया और फरमाया, अगर तुम इस पाक औरत पर झूठा इल्जाम न लगाते तो शायद आज तुम पर जो सजा नसीब हो रही है वह तुम्हें न मिलती। लेकिन वह आदमी जिद करते हुए बोला, हम सच बोल रहे हैं, यह एक तवायफ है जो बदकारी करती है, आप इसे संसार कर दें। अल्लाह वाले ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है, तुम सबने इस औरत के बारे में अपनी सच्ची गवाही दे दी है, लेकिन एक और गवाही बाकी है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही कौन देगा? अल्लाह वाले ने कहा, जिसके साथ यह औरत जिनाकारी करती थी, वह कुत्ता। यह सुनकर आदमी हंसते हुए बोला, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या यह कुत्ता इस औरत की गवाही दे सकता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाता है तो केवल जानवर ही नहीं, पहाड़, जमीन और हर चीज गवाही दे सकती है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जानवरों और बेजान चीजों को भी बोलने की ताकत मिलती है। फिर अल्लाह वाले ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह के सामने दुआ की। उन्होंने उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है। आज एक नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। अगर तूने गवाही न दी तो एक बेगुनाह औरत को सजा दी जाएगी, इसलिए अल्लाह के हुक्म से बोल। कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहा, यह औरत एक नेक और ईमानदार महिला है जो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इस प्रकार अल्लाह की करामात और फैसले से यह साफ हो गया कि वह औरत बेगुनाह थी और जिन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। उन्होंने फरमाया, अगर किसी पाक और नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं और उसे सख्त सजा या संसार के लिए मजबूर किया जाए तो यह एक बड़ा गुनाह है। इसलिए इन झूठे इल्जाम लगाने वालों को सजा दी जाएगी। पूरे मोहल्ले के लोगों को आदेश है कि वे इन लोगों को पत्थर मारें और फिर इन्हें उल्टा लटकाकर सजा दें। मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इस फैसले को मान लिया। जब उस औरत ने यह फैसला सुना तो उसने खुशी और आंसू के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की करामात ने उसे बचाया और उसकी सच्चाई और सब्र को सच्ची इज्जत दी। अल्लाह ताला की इबादत और इबादत गुजारी सिर्फ नमाज और दुआ तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में अल्लाह की खुशी और हुक्म का पालन करने का नाम है। सही इबादत की नींव सच्ची नीयत और ईमानदारी पर होती है। नमाज और दुआ के जरिए हम अल्लाह के करीब आते हैं और कुरान पढ़कर उसकी हिदायतों को समझते हैं। ज़कात और दान देकर हम समाज में जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके अलावा सच्चाई और अच्छे व्यवहार को अपनाना, सब्र और शुक्र के साथ जीना, ये भी इबादत का हिस्सा है। जब हम अपनी इबादत को दिल से निभाते हैं तो हम अल्लाह की खास रहमत और नजदीकी का एहसास करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आपके हर कदम पर बरकत और हिफाजत बनाए रखे।